हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, बट हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने ये आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगी। और आज हम एक जगह पे नहीं, आज हम 3-4 जगह पे जा रहे हैं घूमने। और उनमें से एक जगह तो हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखिए, आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले ना आज मैं उठ के रेडी हो चुकी हूँ, बाकी सब लोग रेडी नहीं हुए। तो इसी बीच जब तक बाकी घर वाले रेडी हो रहे हैं तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या पहन रखा है। तो मैंने आज एक ढीला ढाला सा कफ्तान कुर्ती पहन रखा है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। यहाँ पर धूप तो बाप रे बहुत तेज़ होने वाली है, क्योंकि अभी बज रहा है सुबह के 7। मैं आपको बाहर चल के दिखाऊँगी कि कितनी कड़ी धूप हो रहा है। तो बस इसीलिए और नीचे मैंने जीन्स पहन रखा था और अभी तक बाकी घर वाले रेडी नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम का यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मैंने सिर्फ लिपस्टिक ही लगाया था, बाकी कुछ मैंने लगाया नहीं था। तो बस मैं इसीलिए मस्कारा थोड़ा सा लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गया है। मैं रेडी होके बैठी हूँ करीब आधा घंटा, तो बोर हो रही थी तो कुछ तो करना ही था, तो इसीलिए बस थोड़ा सा ही बस मस्कारा लगाया। पता भी नहीं चल रहा है बट अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मम्मी रेडी होके आ चुकी हैं, बट पता नहीं मम्मी को शायद मेरी आउटफिट अच्छी नहीं लग रही है, वो ऐसे देख रही हैं। और ये रही भाभी, भाभी भी रेडी होके आ चुकी है। मैं उनको दिखाने की ट्राई कर रही थी बट वो काफ़ी जल्दी में थे तो चले गए। और मैं अभी आपको टाइम बता देती हूँ, अभी बज रहा है सुबह के 7। तो अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी लंबा दूर काफ़ी दूर जाना है। और यहाँ पर धूप आप देख सकते हो, सुबह के 7 बजे इतनी धूप, 7 भी नहीं बजा था शायद, और काफ़ी तेज़ धूप हो रहा था। तो नीचे चलते हैं और नीचे चल के बैग वगैरह सब रख देते हैं। रखा दीजिए। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको बस थोड़ी देर में ही पता चलने वाला है। तो वीडियो को देखते रहिए। आते आते हमें करीब 1-2 घंटा हो चुका है और काफ़ी तेज़ भूख लग रही है, क्योंकि हम घर से कुछ खा के नहीं निकले थे। तो इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं टिफ़िन करने के लिए।
तो फाइनली 4 साढ़े 4 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग आके पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। इसके बाद हम लोग और भी 3-4 जगह जाने वाले हैं, वो भी आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी। और आपको देख के पता चल रहा होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। हम लोग आए हैं तारिणी मंदिर, और ये बस के ऊपर देखिए कितना सारा नारियल रखा हुआ है। और तारिणी मंदिर जो केवंझर में है, उड़ीसा में। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम लोग तारिणी माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और भाई का मन्नत था तो इसलिए हम लोग आए हैं। और भाई तो बहुत ही ज़्यादा मानता है, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस है, क्योंकि हमें कुछ भी होता है ना तो फिर माँ ही सबसे पहले दिमाग में आते हैं कि कुछ मन्नत मांग लें या फिर कुछ उनसे मांग लें। तो बस, और उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है नारियल। तो जो कोई भी मन्नत मांगता है तो उनके पास तो नारियल भोग लगाते ही हैं। और मम्मी की हालत आप देख सकते हो, हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, तो भाई भोग लेके आ रहे हैं। और भाई बोल रहा है कि हम लोग जूता और फ़ोन वगैरह, पर्स वगैरह सब गाड़ी पे ही रख के जाएं, क्योंकि मंदिर में तो कुछ अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम सब यहाँ पर रख के जा रहे हैं अंदर। तो इसलिए मैं आपको सामने से मंदिर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगी, बट हाँ, हम लोग भैया भाभी के शादी के बाद आए थे घूमने यहाँ पे, तो उसी टाइम पे हम सामने से मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप देखना चाहें तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो फ़ोन रख के जा रही हूँ, आके मिलते हैं। बाप रे, दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबा लाइन था, तो फाइनली दर्शन करके आ चुके हैं। आपको टीका देख के पता चल रहा होगा कि मंदिर में दर्शन हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं एक सुंदर सी जगह पे, तो चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और धूप भी थोड़ी सी कम यहाँ पर दिख रही थी। मतलब ये एरिया थोड़ा सा जंगल एरिया है ना, तो धूप उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, तो छाँव था। तो भैया भाभी मुझे काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि बाहर से, मतलब ये सनरूफ से लेके वीडियो बनाओ तो बहुत अच्छा दिखेगा। बट मुझे इतनी तेज़ हवा ऊपर से लगती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट फिर भैया भाभी ने इतना इंसिस्ट किया, मुझे खड़े होने में बहुत ज़्यादा सच में डर लग रहा था। तो मैंने बस थोड़ा सा बेंड होके ही, मतलब थोड़ा सा एक पाँव रख के मैंने सिर्फ खड़े होके ट्राई की थी। और यहाँ पर भाई ने मेरा फ़ोन पकड़ा हुआ था, और मैं ऊपर खड़े होने के बाद फिर उससे फ़ोन लेके ऐसे थोड़ा सा ही बस बनाई, क्योंकि इतना ज़्यादा हवा लग रही थी ना ऊपर से, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फ़ोन पकड़ने भी लग रहा था कि फ़ोन गिर जाए।
लोग आए थे अभी गुंडीचा का वाटरफॉल जो आपने अभी देखा। ये बिल्कुल नेचुरल वाटरफॉल है और ये तारिणी मंदिर के पास में ही है। अगर आप तारिणी मंदिर आते हो तो गुंडीचा का वाटरफॉल ज़रूर से आना, क्योंकि यहाँ पे जो आपने वाटरफॉल देखा ना, ये बिल्कुल नेचुरल वाटरफॉल है। और हम पिछली बार भी जब तारिणी मंदिर आए थे भैया भाभी के शादी के बाद, तो उस टाइम पे भी हम यहाँ पे आए थे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। बट उस टाइम पे समर सीजन था तो इसीलिए पानी बहुत कम आ रहा था। बट अभी मानसून टाइम चल रहा है, अभी बारिश और लो प्रेशर सब कुछ चल रहा है, तो इसीलिए पानी जो है वाटरफॉल में बहुत ज़्यादा था। देख के भी मज़ा आ गया। और यहाँ पे तो खाना पीना, तब आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि तब उतना नहीं था, सिर्फ एक दो कुछ था स्टॉल वगैरह। बट आज बहुत कुछ था तो देख के मज़ा आ गया। अगर आप आते हो तो डेफिनेटली आना। देखिए हम तारिणी मंदिर होके ही रिटर्न कर रहे हैं और हम नेक्स्ट अभी जा रहे हैं लंच करने। तो हम कहाँ लंच करने जा रहे हैं आपको मैं आगे दिखाऊंगी। बिल्कुल ऑथेंटिक उड़िया खाना मिलता है वहाँ पे और बिल्कुल ट्रेडिशनल उड़िया फूड मिलता है वहाँ पे। तो हम लोग वही जा रहे हैं। उस होटल के बारे में खूब सुना है भाई और पापा से, तो देखते हैं। बट यहाँ पर खूब ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं कब जाके पहुँचते हैं। उसके बाद हमें और भी एक जगह जाना है और उसके बाद हमें और भी एक जगह जाना है। तो आज ना बिल्कुल दिन भर हम लोग सिर्फ ट्रैवल और ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो जिस होटल के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो हम आके फाइनली पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम लंच करेंगे। उसका नाम है उड़ियाणी। तो यहाँ पे प्रॉपर उड़िया फूड मिलता है, बिल्कुल देसी खाना जिसे कहते हैं वही मिलता है। तो चलिए चल के अंदर का नज़ारा देखते हैं और खाना भी देखते हैं कितना टेस्टी है क्या है। और ये पानी कोयली में है। जो लोग उड़ीसा के हैं, आपको अगर आना है तो आप लोग आ सकते हो। तो स्टार्टिंग में सिर्फ आपको इतना मिलता है वेज थाली में। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक देते चलेंगे। बिल्कुल थाली भर जाएगा। अभी देखना।
हमारा खाना पीना हो गया है कंप्लीट। अभी हम निकल रहे हैं भद्रक टाउन, क्योंकि वहाँ से हमें लेना है घर के लिए कुछ सामान और इन्वर्टर भी। तो बस इसलिए हम जा रहे हैं। और करीब 7-8 साल बाद मैं अपना +2 कॉलेज भी देखने वाली हूँ, क्योंकि मैं जब से +2 ख़त्म की हूँ तब से मैंने आज तक एक बार भी भद्रक नहीं मैं जा पाई हूँ। तो बस आज मौका मिला है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देख रॉयल कॉलेज एटा थिला ना रॉयल हाँ रॉयल हाई स्कूल कर दे जानते एबे पूरा एते गछ मछ हे कि पूरा ये गला एडो टाउन टा पूरा मैं कहला वाला ए जगह ना होची आरोड़ी छक हमें पूरे चल जाओ हम तो कराई जानछु आरोड़ी छक काहे ना एउठो आख भद्रक रु कटन दे आख नवणी भाई एते जहान पटे रास्ताटी तेनु ए जगह देखो नामी तो करा वाला आरोड़ी छक बा एते जान बोले हमें एई पटे गली के सपटू जाओ खाइया भाई काम होची ए बाटे गली पड़ो सीधा आ हमें रोउथलो कोठी रोदले गले आगरे हां ए गली रे आगरे बहुत किछि चेंज हे गलानी पूरा ए काठ किंतु थिला काठ ए दुकान ता थिला हम ए गली रे रोउथलो ए गली रे पिला रहउछती हां ए गली रे रोउथलो पिला रहउछती हां ए से गली केते छोट हो जाई छी आगुर केते बड़ थिला तो बर्तन हमें ऊपर पड़े एटा भाई जो होटल ओरियन आउ भद्रक रो आनंद सान जेटा गुडे पुना कला बड़ होटल हां होटल ओरियन होला ओरियन होटल हम हॉस्टल में देखा जाए बड़ होटल ना आ एटा एबे नुआ आई तारुटी मार्केट नो जोटन होटल हेलो ओ हेलो हां 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 भद्रक रो स्टेडियम दिस इज नेहरू स्टेडियम आ तळवाटा हम जाई पारलिनी तळवाटा भिड अछि अगर बंद छक एटा होछि बंद तो छक बंद छकरो सब बड़ तो गाड़ी पे बस बोले सेटु भी आखन पूरा रास्ता रे सीधा लेफ्ट साइड ही तारनी हम जो गोटे रास्ता पूरा सीधा तारनी धर हम हम गाँव रू ए बार जा के पानी कोल जा ए बार जा पानी कोल हम जुमा कोड रोची ए रास्ता कॉलेज छक ए रास्ता भी हां हां सेपट रे कोन जो बड़ा रास्ता आ मार्केट पूरा ई पट साइड पूरा पट्टा पूरा मार्केट आ एटी ओडले ए जो बाइक पे कोड जो एटी हम जाउ जंदी एनएच ऊपर एटा एनएच ऊपर माने टाउन रो बाहर पूरा ए बड़ गडला कॉलेज भद्रक कॉलेज एपटे ऑटोनॉमस कॉलेज आ सब जाय जो एपट रे लेफ्ट साइड रे। तो चलिए बहुत साल बाद आज मैं खुद भी भद्रक टाउन देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं 7-8 साल पहले यहाँ पर पढ़ रही थी ना, तो ये काफ़ी कुछ अलग था और अभी काफ़ी कुछ खुल गया है, काफ़ी कुछ मॉल वगैरह सब खुल गया है, तो काफ़ी कुछ अलग डिफरेंट हो चुका है। तो मैं खुद भी देखूंगी और आपको भी आज भद्रक टाउन का सैर कराती हूँ। तो चलिए।
Purchase your tracks today. तो फाइनली दिन भर घूमने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपना गांव, अपना घर। तो बस हम अभी घर जा रहे हैं। बट अभी आपको ये जो रास्ता है ना, जितना साफ क्लियर दिख रहा है उतना क्लियर नहीं था, अंधेरा था। आपको अभी पता चलेगा अंदर से देखने से। तो बस काफ़ी अंधेरा हो चुका है और आप बिलीव नहीं करोगे, हम सुबह 7 बजे निकले थे और घर जब पहुँचे तब 7 बज रहा था। तो बिल्कुल 12 घंटा आज हम ट्रैवल कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, अभी आप देख सकते हो। तो बस अभी थोड़ी देर में जाके घर पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपके साथ एक बहुत अच्छी वीडियो शेयर करूंगी कि हम किस लिए गांव आए थे और किस लिए हम आज इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और आ गया हमारा घर, तो हम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके। सो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर।